ओम पटेल जी, आप अभी कैसा फील कर रहे हैं पॉडकास्ट को लेकर? मैं आपसे मिलके खूब अच्छा लगा। तो आप मुझे बताइए कि भारत संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान क्या है? भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है अनेकता में एकता। हमारे देश में अलग अलग धर्म के अलग अलग पहनावे अलग अलग खान पान के लोग रहते हैं, फिर भी सब मिलके प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक सब मिलके रहते हैं। बहुत खूबसूरत जवाब। यही तो भारत की असली ताकत है। तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, भारत में त्योहारों का इतना महत्व क्यों है? भारत में 40 से ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। एकमात्र भारत है जिस देश में 40 से ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार हमें एक दूसरे से प्रेम समय जताने का मौका देते हैं। त्यौहार द्वारा ही हम दूसरे से एक दूसरे से ज़्यादा संबंध बना सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि भारत में कौन कौन से रिलीजियंस के त्योहार मनाए जाते हैं? भारत में मुसलमानों के ईद मनाए जाते हैं, हिंदुओं के अलग अलग त्यौहार, जन्माष्टमी, होली। ठीक है। आप मुझे बताइए कि आज की युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति को कैसे आगे बढ़ा सकती है? आज की युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति को दिनचर्या से, जैसे कि सुबह उठ के भगवान के सामने दिया जलाना, अपनी भाषा का सम्मान प्रेम और अपनी धर्म संस्कृति का प्रचार करके अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही। संस्कृति तभी जिंदा रहती है जब नई पीढ़ी उसे अपनाती है। जी। आप बताइए, अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? अतिथि देवो भव का अर्थ है कि अतिथि भगवान के समान होते हैं। हम अतिथि को भगवान की तरह सम्मान करते हैं। अतिथि का सम्मान भगवान की तरह किया जाता है। हमारे देश में जब भी हमारे घर में मेहमान आए उनको सम्मान पूर्वक भगवान की तरह उनको सम्मान मिला। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। जैसे कि हमारे दर्शकों को सुन करके मज़ा आ रहा है और वो आपकी बातों से कुछ सीख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि भारतीय संस्कृति हमें सबसे बड़ा सबक क्या देती है? भारतीय संस्कृति हमें सबक सिखाती है कि हमारे देश में कितने धर्म के लोग रहते हैं, सब कितने धर्म के खान पान के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, फिर भी हम सब मिल के रहते हैं, दूसरे से प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक सब मिलजुल के रहते हैं, दूसरे से प्रेम जताते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल सही। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे दोस्तों को दर्शकों को सुन करके कुछ सीख मिली होगी। तो अभी हम इस पॉडकास्ट का अंत करते हैं, विराम देते हैं।